बच्चों, आज हम संत काव्य की प्रेरक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी शक्तियाँ थीं, ऐसी क्या विशेषताएं थीं जिनसे संत काव्य का उदय हुआ। संत काव्य का विकास तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हुआ। संत साहित्य में हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बात ये दिखाई देती है कि वहाँ अनुभव ज्ञान को ही प्रधानता दी गई, यानी जो जीवन में उन्होंने अनुभव किया, जिन कवियों ने जो अनुभव किया और जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको ही उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया, उसको ही प्रधानता दी। पर भारत की जो प्राचीन धार्मिक मान्यताएं थी, धारणाएं थी, उनकी भी उन्होंने उपेक्षा नहीं की, उनको भी उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। अब हम ये देखें कि गंभीरतापूर्वक यदि हम इस पर विचार करें तो संत काव्य बौद्ध धर्म और उसके साहित्य से अनुप्राणित रहा है और उसमें बौद्ध धर्म का शून्यवाद और नाथ संप्रदाय की जो योग भावना थी और अवधूत भावना थी, ये उसके अंदर हमें दिखाई देती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वज्र यानी सिद्धों की संध्या भाषा की भी उलटबासियों तक का समाहार इनमें दिखाई देता है। मतलब जो संत काव्य के अंदर जो भी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो विशेषताएं, उनकी विशेषता, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल उनकी प्रेरक शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये बताना आवश्यक है कि ये किससे प्रभावित थे, इनकी कौन सी शक्तियाँ थी जिनसे ये प्रभावित थे। तो बौद्ध धर्म था, उससे प्रभावित थे। बौद्ध धर्म का उन्होंने शून्यवाद लिया और नाथ संप्रदाय की योग भावना ली, अवधूत भावना ली और वज्र यानी सिद्धों की संध्या भाषा की उलटबासियों का समाहार हमको इनके अंदर दिखाई देता है। बौद्धों की भांति संत कवि भी अवतार, मूर्ति पूजन, तीर्थ, व्रत, माला आदि जो बाह्य आडंबर हैं, इसका इन्होंने साहसिक शैली में खंडन किया है। साहस पूर्वक इन्होंने इनका खंडन किया है। मतलब जो भी दिखावटी चीज़ें थी, संत साहित्य में उसका खंडन किया गया है। उन्होंने शून्य, काया, तीर्थ, सहज समाधि, योग, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, षट चक्र और सहस्त्र दल, कमल आदि प्रतीकों को ग्रहण किया। बच्चों, ये सारी जो चीज़ें हैं, शून्य, काया, तीर्थ, सहज समाधि, योग, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि आदि, ये सारी हठ योग की क्रियाओं में काम में आती हैं। ये एक इस प्रकार की क्रिया होती है कि इसमें नाड़ियों को जागृत किया जाता है और अंत में जो सहस्त्र दल कमल खिलता है, जहाँ पर एक ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है, उसका जिक्र इन्होंने हठयोग में किया है। इस हठयोग की साधना के बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सामान्य रूप से हम अभी संत साहित्य पर ही बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि संत मत और वैष्णव भक्ति में थोड़ा सा अंतर है, किंतु संतों ने वैष्णव भक्ति में अनेक तत्वों को भी ग्रहण किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वैष्णव की भक्तियों को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने किया है ग्रहण, लेकिन वो किस रूप में, ये आप समझें कि उन्होंने ईश्वर के पर्यायवाची जो नाम रूप हैं, जैसे राम, गोविंद, हरि आदि शब्दों का प्रयोग रामानंद आदि वैष्णव भक्तों की भांति ही किया है। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि इनके जो राम, गोविंद, हरि हैं, वो सगुण नहीं हैं, वो निर्गुण हैं। और अब हम देखेंगे कि दूसरी ओर उन्होंने सगुण साधकों के समान अपनी आत्मा को परमात्मा की तुलना में पर्याप्त हीन माना है। मतलब परमात्मा के समक्ष उन्होंने अपने आप को उन्होंने बहुत ही दीनहीन समझा है। इसके साथ ये भी उल्लेखनीय है कि संत कवियों ने महाराष्ट्रीय संतों से प्रेमासक्ति और तन्मयता, ये दो चीज़ें ली हैं, प्रेमासक्ति और तन्मयता। और इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और ली है, सूफियों ने प्रेम की जो उन्मुक्तता का भाव ग्रहण किया है, वो भी एक संत कवियों का व्यापक दृष्टिकोण हमको परिलक्षित करवाता है। संत साहित्य के आविर्भाव के समय उत्तरी भारत राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत अव्यवस्थित था और एक और तलवार के बल पर धर्म प्रचार हो रहा था
और दूसरी ओर राज्य विस्तार की लालसा से निरंतर युद्ध हो रहे थे। ये राजनीतिक स्थिति है जो हम इसको देखेंगे कि राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। तो एक तरफ राजनीतिक स्थिति ये थी कि एक तरफ तो तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हो रहा था, धर्म का प्रचार हो रहा था, और दूसरी ओर राज्य सीमाओं का विस्तार किया जा रहा था। लेकिन सामान्य जनता राजनीति के प्रति उदासीन थी, वह शासक वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती थी। पर हिंदू जनता मुस्लिम शासकों के अत्याचार से स्वाभाविक ही विक्षुब्ध हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका ध्यान समाज और धर्म के संगठन की ओर गया और समाज की व्यवस्था हेतु जन भाषा में जन जागरण के गीत गाए जाने लगे। यहाँ जनता को जागृत करने के लिए जन भाषा का प्रयोग किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जनता की भाषा का प्रयोग किया गया, और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास भी किए गए, क्योंकि ये पता था कि अब मुस्लिम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं की संस्कृति में, भारत में ही यहीं पर ही रचेंगे बसेंगे, यहाँ की भूमि को ही वो अपना उन्होंने ठिकाना बना लिया। तो उनकी एकता का भी प्रयास किया जाने लगा। पर हमारे कुछ विद्वानों का मत है कि यदि भारत में मुसलमानों का आगमन न हुआ होता तो भी हमारे यहाँ भक्ति काव्य का स्रोत पूर्ण वेग के साथ प्रवाहित होता, क्योंकि धर्म की प्राचीन परंपराएं इतनी सुदृढ़ थीं कि उनके प्रभाव से साहित्य का विकास संभव था। अब हम इस कथन से भी असहमत नहीं है कि इसे पूर्ण सत्य ही मान लें या नहीं माने, लेकिन ये याद रखने योग्य है कि हमारे संत कवियों के उद्गारों को समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों से भी पर्याप्त प्रेरणा मिली, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम विरोध आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। तो इन कवियों को उनसे भी प्रेरणा मिली, और हिंदू मुस्लिम एकता और सुसंगठित समाज की जो इच्छा थी उसके मूल में ये उक्त परिस्थितियां भी उत्तरदायी हैं। अब तत्कालीन जो सामाजिक परिस्थिति उस पर हम दृष्टि डालते हैं। तत्कालीन समाज पतनोन्मुखी था और आचार व्यवहार में भी शिथिलता थी। संत कवियों ने जो कनक कामिनी के विरोध में उद्गार व्यक्त किए हैं वे केवल साधना पक्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि तत्कालीन समाज की विलासिता की ओर भी संकेत करते हैं, क्योंकि समाज में वर्ग भेद भी बहुत व्याप्त था और सामाजिक अवस्था भी अत्यंत अव्यवस्थित थी। इस प्रकार एक ओर तो संत कवियों ने वर्ग भेद का डटकर प्रतिरोध किया, जिससे कि सामाजिक संगठन की भावना बलवती हो सकी, और दूसरी तरफ हरि को भजे सो हरि का होई, ये सिद्धांत भी उन्होंने अपनाकर धर्म को सशक्त बनाया। उस समय हम देखते हैं कि उस युग में धर्म के क्षेत्र में संत मत के अंतर्गत जो विद्रोह भावना फैली थी वो युग के अनुकूल थी, क्योंकि उस समय तांत्रिक, शैव, बौद्ध एवं शाक्त साधनाओं में जाति पाति का भेद पहले ही समाप्त हो गया था। इसलिए नाथ संप्रदाय इन्होंने शैव मत और वारकरी संप्रदाय में भी वर्ग भेद को स्थान नहीं दिया। महाराष्ट्र के तुकाराम जैसे संतों ने भी उच्च वर्ग के लोगों के प्रति विद्रोह की आवाज़ उठाई थी, और वैष्णव जो आचार्य हैं स्वामी रामानुज और रामानंद, इन्होंने शूद्रों के लिए देव मंदिर खोलने का समर्थन किया था। अब हम ये कहना बिल्कुल ये ठीक मानते हैं कि संत कवियों ने हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश और विद्रोह दिखाई देता है वह तत्कालीन परिस्थितियों की ही देन है। अब हम ये देखेंगे कि संत काव्य की जो पृष्ठभूमि में जो तत्व कार्य कर रहे थे वो किस प्रकार के थे, वो कौन कौन से तत्व थे जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संत काव्य विकसित भी हुआ और प्रवर्धित भी हुआ। तो इन सभी का विवेचन हम बिंदुवार करेंगे। पहला बिंदु है अपभ्रंश साहित्य संत काव्य के लिए प्रेरक तत्व रहा है। अपभ्रंश साहित्य जो लिखा जा रहा था वो संतों के लिए प्रेरणा का कारण रहा, क्योंकि इस साहित्य में सिद्ध जैन मुनियों के उपदेश पूरक काव्य का प्रभाव संत कवियों पर पड़ा। अभी अपभ्रंश साहित्य क्या है? अपभ्रंश साहित्य उस समय लिखा गया आदिकाल में, उसका प्रभाव इन कवियों पर पड़ा है। तो वहाँ जो उन्होंने सिद्ध जैन मुनियों के उपदेश थे उसको इन्होंने अपने काव्य
का विषय भी बनाया, उसका प्रभाव इनके काव्य पर दिखाई देता है। इसी प्रभाववश संतों ने बाह्य आचरणों का खंडन किया, परंपरागत व्यवस्था का उन्होंने खुलकर विरोध किया। और यहाँ हम ये मान सकते हैं कि सिद्धों की जो साधना पद्धति थी वो इन्होंने अपनाई। दूसरा बिंदु है, नाथ पंथ भी संत काव्य के लिए प्रेरक तत्व रहा है। नाथ पंथ के जो अनुयायी थे वो शिव भक्त थे, शिव के उपासक थे, और उनकी साधना पद्धति में तंत्र, मंत्र और योग साधना का विशेष महत्व है। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि जो नाथ पंथ चला आ रहा था उसके अंदर तंत्र, मंत्र और योग साधना को बहुत महत्व दिया जाता था। हम ये देखेंगे कि जो भी संत साहित्य लिखा गया है, कबीर में हम सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखते हैं कि उन्होंने हठ योग की साधना को महत्व दिया है। तो जो योग साधना है उसका प्रभाव भी इन संत कवियों में दिखाई देता है। भले ही इन संतों ने नाथ पंथियों की कुछ बातों का खंडन किया है, लेकिन कबीर जैसे संत ने तो नाथ पंथी जो साधना है उसका प्रयोग उन्होंने, उनके प्रचलित शब्दों में हम उनके प्रयोग को देखते भी हैं, लेकिन पूरी बातें उन्होंने नहीं अपनाई, कुछ चीज़ों को उन्होंने खंडन किया है। अगला बिंदु है, संत मत के प्रवर्तन काल तक, जब संत मत चल रहा था जिसको हम मान रहे हैं कि संत क्या है, किस प्रकार से उन पर प्रभाव पड़ा, तो संत मत का जो प्रवर्तन काल था वहाँ हम देखेंगे कि रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद आदि वैष्णव आचार्यों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रसार किया जा रहा था। लेकिन संत कवियों ने वैष्णव भक्ति के अनेक तत्वों को भी स्वीकार किया है। उन्होंने संतों में जो प्रेम तत्व दिखाई देता है वो वैष्णवों से ही लिया हुआ है। अब अगला बिंदु है, महाराष्ट्री संत संप्रदाय ने भी संत कवियों को प्रभावित किया। जो महाराष्ट्र में जो भी संत संप्रदाय चल रहे थे उसका प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा। अब वो क्या है, महाराष्ट्र में 12वीं-13वीं शताब्दी में जो संत साधना पद्धति प्रचलित थी उसका प्रभाव हम इस पे स्पष्ट देख सकते हैं। भगवान के प्रति जो गहरा अनुराग है, ईश्वर से मिलन की आकांक्षा है, ईश्वर से प्रणय निवेदन है, गुरु का महत्व, मूर्ति पूजा और जाति पाति का विरोध, योग साधना का खंडन और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन जैसे तत्व संत काव्य में महाराष्ट्र संतों से ही आए हैं। क्या क्या चीज़ें थी महाराष्ट्र के संतों में कि उनमें ईश्वर मिलन की आकांक्षा, प्रणय निवेदन, ईश्वर आत्मा और परमात्मा का प्रणय निवेदन, गुरु का महत्व, मूर्ति पूजा, जाति पाति का खंडन और योग साधना का उन्होंने अपनाया। ये महाराष्ट्र के संतों का जो प्रभाव था वो इन संत साहित्य पर पड़ा। अगला बिंदु है, संत काव्य में वर्ण व्यवस्था एवं मूर्ति पूजा का विरोध देखकर ये हम कह सकते हैं कि संत मत इस्लाम की देन है, किंतु ऐसा नहीं है। ये माना जाता है कि उनकी देन है पर ऐसा नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर राजेश्वर चतुर्वेदी का ये कथन हम यहाँ कोड करना चाहेंगे कि संत मत की जो प्रवृत्तियाँ हैं इस्लाम के बहुत पूर्व प्रचलित थीं और संत लोगों ने यदि मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थान आदि का विरोध किया है तो उन्होंने रोज़ा, नमाज, मस्जिद आदि की भी आलोचना की है। वस्तुतः संत मत के खंडनात्मक पक्ष तक ही इस्लाम का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है। इसका मंडनात्मक पक्ष हिंदू दर्शन और धर्म से प्रभावित है। ये कोट किया है हमने राजेश्वर चतुर्वेदी का। तो वो ये बताना चाहते हैं कि संतों ने जो प्रवृत्ति अपनाई है वो कैसी है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का, तीर्थ स्थान का विरोध तो किया ही है,